Hello everyone, I am Preeti. Welcome to my YouTube channel English Way. Today we will translate the lesson first of 6th class from A Pact with the Sun book. The lesson name is A Tale of Two Birds. A mother bird and her two young ones lived in a forest. दो नवजात शिशु और उनकी माता एक जंगल में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated each from each other. The mother was killed in a storm. उनकी माता थी वो एक तूफान में मर गई. एंड द यंग बर्ड्स और जो यंग बर्ड्स मतलब जो शिशु नवजात शिशु बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गई. ईच फाउंड ए डिफरेंट होम और प्रत्येक को अलग घर मिल गया. देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट. एक बार मतलब देयर वंस लिव्ड एक बार एक पक्षी और उसके दो नवजात बच्चे थे वो जंगल में रहते थे. दे हैड ए नेस्ट इन ए टाल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट. और उनका घोंसला था एक बड़े और छायादार पेड़ पर उनका घोंसला था. और उनकी जो माता थी मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की देखभाल करती थी. जो छोटे बच्चे थे लिटिल वंस उनकी दिन रात देखभाल करती थी. वन डे देयर वाज ए बिग स्टॉर्म. एक दिन क्या है एक बड़ा तूफान आया मतलब बड़ा तूफान आया. देयर वाज थंडर लाइटनिंग एंड रेन एंड द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. तो क्या था जैसे तूफान आया तो क्या है बिजली भी की गर्जना बादलों की गर्जना थी बिजली की चमक थी और उसके साथ बारिश भी हुई. और द वाइंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज ब्लू डाउन मतलब और जो हवा थी उसने बहुत सारे पेड़ों को गिरा दिया. द टाल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन. और जो बड़ा पेड़ जिसमें वो पक्षी रहते थे वो भी गिर गया. ए बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड. और एक मतलब भारी जो ब्रांच थी पेड़ की वो घोंसले से टकरा गई और उससे क्या थे किल्ड द बर्ड. बर्ड मतलब मदर बर्ड थी जो उनकी मम्मी थी माँ थी वो मर गई. फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स भाग्यवंश जो बच्चे थे वो क्या थे वो दोनों बच गए. द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू दैम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. और स्ट्रॉन्ग जो वाइंड चली थी जो जोरदार हवा थी उससे वो जंगल के एक तरफ जाके गिर गए. वन ऑफ देम केम डाउन नियर ए केव. और उनमें से एक जो गुफा थी उसके पास जाके गिरा. वेहर ए गैंग ऑफ रोबर्स लिव्ड. जहाँ पे लुटेरों का दल रहता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड ए ऋषिज आश्रम ए लिटिल डिस्टेंस अवे. और जो दूसरा जो बेबी था ना जो मतलब उसका भाई था जो बेबी था वो ऋषि के आश्रम के पास जाके गिरा जो उस गुफा से लिटिल डिस्टेंस अवे थोड़ी दूरी पर था. नाउ वी विल अंडरलाइन द मीनिंग्स ऑफ दिस पेज. डिस्टेंस दूरी, लिटिल थोड़ी, आउटसाइड बाहर, रोबर्स लुटेरे, गैंग दल, फॉरेस्ट जंगल, केम डाउन नीचे गिरना, नियर नज़दीक, केव गुफा, ब्लू मतलब चलना, स्ट्रॉन्ग जोरदार, बेबी बच्चे बेबी हमारे होते हैं बच्चे. इसके बाद है नेस्ट घोंसला, फॉर्चुनेटली भाग्यवंश, केम डाउन नीचे गिरना, लिव्ड रहना, रेन वर्षा, लाइटनिंग बिजली की चमक, ब्लू डाउन नीचे गिरना हैवी भारी, बिग बड़ा, थंडर गरजना, स्टॉर्म तूफान, टुक केयर देखभाल करना. टेक केयर मीन्स देखभाल करना, टुक केयर देखभाल की. इसके बाद है बेबीज बच्चे, सैडी छायादार, न्यूबॉर्न बेबीज जो अभी अभी जन्म हुआ है जिनका वो बच्चे, लिव्ड रहना और डिफरेंट अलग, फाउंड पाना, ईच अदर एक दूसरे,
डिफरेंट अलग, सेपरेटेड अलग हो गए। यंग बर्ड्स नवजात शिशु, किल्ड मरना, स्टॉर्म तूफान, फॉरेस्ट जंगल। डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजर गए और जो जो नवजात शिशु थे वो अब बड़े हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन जो देश का जो राजा था वो जंगल में शिकार करने के लिए आया। ही शा ए डियर एंड रोड आफ्टर इट। उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे जो अपना घुड़सवारी कर रहा था ना अपने घोड़े को, उसको पीछे लगाया। ही रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट। और जो वो हिरन था वो जंगल में मतलब गहराई तक चला गया, अंदर तक चला गया, क्योंकि जो फॉलोड बाय द किंग, जो अंदर तक चला गया, जिसका पीछा जो राजा कर रहा था, पीछा करने के कारण वो जंगल में अंदर तक चला गया, डीप। Soon the king lost his way। और जल्दी ही राजा ने अपने रास्ते को खो दिया। And didn't know where he was। और वो ये नहीं जानता था कि अब वो कहाँ पे है। He rode on for a long time। और उसने अब और ज़्यादा टाइम के लिए, ज़्यादा समय के लिए घुड़सवारी की। Till जब तक he came to the other side of the forest। जब तक वो जंगल की दूसरी साइड नहीं आ गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ। और वो बहुत ज़्यादा थक गया था। ही गोट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री। उसने अपने घोड़े को ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट। उसने अपने घोड़े को, एक पेड़ था वहाँ पे, उससे बांध दिया और उस पेड़ के नीचे वो बैठ गया। दैट स्टूड नियर ए केव। और वो पेड़ कहाँ पे था? उस गुफा के पास। सडनली ही हार्ड ए वॉइस कैरी आउट। और अचानक ही उसने एक आवाज़ सुनी चिल्लाने की। क्विक हरी अप, जल्दी करो जल्दी करो। देयर्स समवन अंडर द ट्री। पेड़ के नीचे कोई है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स। आओ और इसके गहनों को और इसके घोड़ों को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे। जल्दी करो अन्यथा ये यहाँ से स्लिप अवे मतलब फिसल जाना, निकल जाना, यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। और जो राजा था वो हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। ही लुक्ड अप एंड सा ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। और उसने ऊपर देखा पेड़ पे और क्या देखा वहाँ पे? एक बड़ा भूरा पक्षी था ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर। अंडर विच ही वाज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था। ही आल्सो हर्ड फेंट नॉइसेज इशूइंग फ्रॉम द केव। और उसने आवाज़ भी सुनी। फेंट मतलब मंद, धीमी धीमी आवाज़ें जो गुफा से आ रही थी। ही क्विकली गोट ऑन टू हिज हॉर्स। उसने जल्दी से अपने घोड़े को लिया, खुला वहाँ से। एंड रोड अवे एज फास्ट एज शी कुड। और इतनी जोर से सवारी की जितनी तेजी से वो कर सकता था। द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर ए सिमिलर वॉइस अगेन। और राजा था वो आश्चर्यचकित हो गया, उसने दोबारा से वही वॉइस सुनी। ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। और वो अब जो राजा मतलब ही केम्स टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी। अब वो पक्षियों की जो सच्ची कहानी थी वो जानना चाहता था। ही मेट द ऋषि। वो ऋषि से मिला। हु एक्सप्लेन्ड द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। जिसने मतलब जो प्रत्येक पक्षी के व्यवहार की व्याख्या की। सून ही केम टू ए क्लियरिंग। मतलब घुड़सवारी से चला, मतलब जितनी जोर से वो चल सकता था, फास्ट दौड़ सकता था, उतना वो दौड़ा। उसके बाद जल्दी ही केम टू क्लियरिंग। क्लियरिंग होता है खुली जगह जहाँ पे वृक्ष वगैरह नहीं होते, वहाँ पे पहुँचा। विच लुक्ड लाइक एन आश्रम। और वहाँ पे एक आश्रम जैसी एक जगह को देखा। इट वॉज ऋषिज आश्रम। और वो क्या था? देखा था मतलब वो था ही ऋषि का आश्रम। द किंग टाइटेड हिज हॉर्स टू ए ट्री। और राजा ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा। सेट डाउन इट सेड। और उसकी छाया में बैठ गया। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। और उसने एक कोमल आवाज़, मधुर प्यारी सी आवाज़ थी जो उसकी आवाज़ थी वो सुनी, घोषणा सुनी।
वेलकम टू द आश्रम सर। आश्रम में आपका स्वागत है श्रीमान। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। कृपया अंदर जाओ, अंदर आओ और आराम करो। द ऋषि विल बैक सून। और राजा है वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। देयर्स सम कोल्ड वाटर इन द पोट। और यहाँ पे मटके के अंदर कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब आप अपने आप में मतलब थके हुए हो, आप यहाँ पे आराम कर सकते हो। आराम कीजिए यहाँ पे। द किंग लुक्ड अप। राजा ने ऊपर देखा एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। और एक बड़े और भूरे पक्षी को पेड़ के अंदर देखा। ही वॉज अमेज्ड। राजा थे वो आश्चर्यचकित हुए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव। ये पक्षी तो वैसा ही दिखाई देता है जैसा जो केव थी, गुफा थी, उसके बाहर था। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। उसने अपने आप से खुद से कहा जोर से। लाउडली मतलब जोर से। यू आर राइट सर आंसर्ड द बर्ड। पक्षी ने जवाब दिया, सर यू आर राइट, तुम ठीक हो। ही इज़ माई ब्रदर। वह मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रोबस्ट। लेकिन उसने जो दोस्ती की है वो लुटेरों के साथ की है। ही नाउ टॉक्स। और अब वो वैसे ही बातें करता है। एज दे डू जैसे वो करते हैं, उनकी बातें सुनता, जैसे हम जैसी बातें सुनेंगे जहाँ रहेंगे वैसे ही हम करेंगे। ही डज नॉट टॉक टू मी एनी मोर। और वो अब मेरे से ज़्यादा बातें भी नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम। और उसी क्षण जो ऋषि थे वो उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। नाउ वी अंडरलाइन द मीनिंग ऑफ दिस पेज। एनीमोर और ज़्यादा, एंटर्ड प्रवेश किया, फ्रेंड्स दोस्त, रोबर्स लुटेरे, टाक्स बातें करता है, हिमसेल्फ खुद ही, लाउडली जोर से, लुक्स दिखाई देता है, लाइक की तरह, आउटसाइड बाहर, केव गुफा, अमेज्ड आश्चर्यचकित होना, बिग ब्राउन बड़ा और भूरा, बर्ड पक्षी, कंफर्टेबल आरामदायक, पोट मटका, कोल्ड वाटर ठंडा पानी, सून जल्दी, इनसाइड अंदर, अनाउंस घोषणा, सडनली अचानक, हार्ड सुना, जेंटल कोमल, सैड डाउन बैठ गया, सैड छाया। हॉर्स घोड़ा, लुक्ड दिखाई दिया, क्लियरिंग वृक्षहीन क्षेत्र या खुली जगह, सून जल्दी ही, एक्सप्लेन्ड व्याख्या की, बिहेवियर व्यवहार, अमेज्ड आश्चर्यचकित होना, सिमिलर बिल्कुल सेम एक समान, हियर सुना, अगेन दोबारा, नो जानना, ट्रू स्टोरी सच्ची कहानी, रोड गुड सवारी की, इशूइंग आती हुई, क्विकली जल्दी से, हार्ड सुनी, फेंट मंद या धीमी, अंडर नीचे, सीटिंग बैठे हुए, क्विक हरी अप जल्दी करना, वॉइस आवाज, स्टूड खड़ा हुआ, सडनली अचानक, टिल जब तक, लॉन्ग टाइम लंबे समय, टायर्ड थका हुआ, लोस्ट खोना, वे रास्ता, फॉलोड पीछा करना, किंग राजा, पास्ट गुजरना, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, तो बिकम होता होना या बनना, कंट्री देश, डीप गहरा, हंट शिकार करना, फॉरेस्ट जंगल, डियर हिरन, सा देखा। वेलकम सर, ही सैड उसने कहा, वेलकम सर आपका स्वागत है। ही सैड टू द किंग उसने राजा से कहा, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। कृपया करके आप अंदर आए और अपने घर जैसा ही समझिए। यू लुक टायर्ड तुम थके हुए दिखाई दे रहे हो, मतलब थके हुए दिखाई देते हो मेरे को। रेस्ट फॉर ए वाहिल कुछ समय के लिए इंतज़ार करें, यहाँ पे रेस्ट करें, आराम करें। देन यू कैन शेयर माई फूड। और उसके बाद तुम मेरे साथ भोजन कर सकते हो, मेरे साथ भोजन बांट सकते हो। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। द किंग टोल्ड द ऋषि, और राजा ने ऋषि को कहा, जो दो पक्षियों की कहानी थी वो बताई, कही, हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली।
और वो कैसे एक दूसरे से मतलब दिखाई मतलब दिखाई तो वो एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल देते हैं, लेकिन जो उनका व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है। दो दे लुक्ड सो लाइक, मतलब दिखाई देने में तो सेम है लेकिन उनका व्यवहार है वो डिफरेंट है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज ही सैड। अब ऋषि ने कहा कि जो वो जंगल है, ही सैड द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, ये जंगल है ये बिल्कुल मतलब आश्चर्यों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, और जो साधु आदमी था उस वो हंसा और उसने कहा आफ्टर ऑल, इन सब के बाद, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, उसको मतलब इंसान को उसकी कंपनी से जाना जाता है जिसमें वो रहता है। दैट बर्ड्स हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रोबर्स, और वो पक्षी हमेशा लुटेरों की बातें सुनता है। ही इमिटेट्स दैम, और वो उनकी नकल करता है। एंड टॉक्स अबाउट द रोबिंग पीपल, और लोगों को लूटने की बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड वट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, इसलिए वो वही दोहराता है जो वो हमेशा सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जो ये पक्षी है ये हमेशा लोगों का जो वेलकम है जो स्वागत है उसको सुनता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, अब तुम अंदर आओ, आप अंदर आओ और आराम करो। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, और मैं आपको इसके बाद यहाँ इस स्थान के बारे में और इन पक्षियों के बारे में और ज़्यादा बताऊँगा। नाउ वी पिन पॉइंट्स द मीनिंग ऑफ दिस पेज। प्लेस स्थान, पक्षी बर्ड्स पक्षियों, इनसाइड अंदर, टेल बताना, वेलकम स्वागत करता है, ऑलवेज हमेशा, रोबिंग पीपल मतलब लूटने लोगों को लूटने के बारे में, रिपीटेड दोहराता है, रिपीटेड दोहराया, रिपीट्स होता तो दोहराता है, इमिटेट्स नकल करता है, रोबर्स लुटेरे, टाक्स बातें करता है, कंपनी साथ, सरप्राइजेज आश्चर्य, स्माइल्ड हंसा, डिफरेंटली अलग, बिहेव्ड व्यवहार, लाइक स्टोरी कहानी, और शेयर बांटना, अलाइक एक समान, मेक बनाना, यूरसेल्फ खुद ही, इनसाइड अंदर, वेलकम स्वागत, किंग राजा।